हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फिर से जॉब एंड मास्टर पे। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले सेशन में हमने बुद्धिज्म वाला क्या किया था, अपना टॉपिक कवर किया था। तो आज के सेशन में उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर में वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख के फिर अपने एमसीक्यू सॉल्व करना। तो सबसे पहला एमसीक्यू, Who was the founder and promoter of Buddhism? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना कि फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म, अगर बुद्धिज्म के आपको फाउंडर पूछे जाए तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट करेंगे अगला, हु फाउंडर बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज गौतम बुद्धा बोर्न? गौतम बुद्धा का बोर्न मतलब जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्धा को जो जन्म था वो 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। याद रखना, गौतम बुद्धा का बोर्न जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज गौतम बुद्धा बोर्न? अब गौतम बुद्धा का जो बोर्न हुआ था वो किस जगह में हुआ था? गौतम बुद्धा का जो बोर्न है वो किस जगह में हुआ था? नेपाल में। किस जगह पे हुआ था? नेपाल में। याद। नेक्स्ट अगला, हु इज द कॉलबिकम ऑफ एशिया? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उस वीडियो में क्या बताया था कि लाइट हाउस ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्धा को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्धा को। लाइट हाउस ऑफ एशिया, लाइट हाउस ऑफ एशिया, तो वो कौन है? गौतम बुद्ध। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गौतम बुद्ध मदर? गौतम बुद्ध की मदर का, माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था उनका? महामाया। क्या नाम था? महामाया। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। उनकी मदर का नाम याद रखना, उनकी मदर का नाम क्या था? महामाया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा? बुद्धा का मतलब ही क्या है? बुद्धा का मतलब क्या है? नॉलेज, ज्ञान। मीनिंग ऑफ बुद्धा नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। नेक्स्ट आगे करेंगे, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? तो बोध गया, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ थी? बोध गया। उसको क्या कहते हैं? बोध गया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा भी गया। नेक्स्ट, अंडर विच ट्री महात्मा बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट? अब जिस वृक्ष के नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ज्ञान को प्राप्त किया था, वो कौन सा पेड़ था? पीपल ट्री। वो कौन सा पेड़ था? पीपल का ट्री। नेक्स्ट अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध सर? गौतम बुद्ध के जो बेटे थे उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम था? राहुल। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या नाम था उनके बेटे का? राहुल। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध फेवरेट हॉर्स? गौतम बुद्ध के जो फेवरेट घोड़े थे, मन पसंदीदा घोड़े जो थे वो कौन थे? उसका नाम क्या था? कंथक। क्या था उसका नाम? कंथक। याद रखना कि गौतम बुद्ध के जो फेवरेट हॉर्स थे, मनपसंद जो घोड़ा था वो कौन था? कंथक। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा वाइफ? गौतम बुद्धा की जो वाइफ थी उनका नेम क्या था? यशोधरा।
क्या था? यशोधरा। अगला, एट वट एज डिड गौतम बुद्धा लीव हिज होम? कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था? तो 29 साल की वर्ष में, 29 ईयर या साल की वर्ष में उन्होंने अपने घर को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। और कितने साल तपस्या की थी? 6 साल। When did गौतम बुद्धा डाई? गौतम बुद्धा की जो मृत्यु हुई है वो कब डाई हुए थे? तो 483 बीसी में वो क्या हुए थे? डाई। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। और कब? 483 बीसी में। अगला क्वेश्चन, in which of the following city was the first बुद्धि काउंसलिंग मीटिंग ऑर्गेनाइज? सबसे पहले जो उनकी काउंसलिंग की गई, जो बुद्धिज्म के मरने के बाद जो सबसे पहले काउंसलिंग की गई, वो कहाँ पे रखी गई थी? राजघर। वो कहाँ रखी गई थी? राजघर में। In which city was the fourth Buddhist काउंसलिंग? कितनी काउंसलिंग हुई थी? 4। पहली कहाँ पे? राजघर में। दूसरी कहाँ पे? वैशाली में। और अब उन्होंने पूछा है कि फोर्थ जो काउंसलिंग की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? वो कहाँ पे की गई थी? कुंडल वन में। कहाँ की गई थी? कुंडल वन में। Where was the third Buddhist काउंसलिंग held? अब थर्ड जो काउंसलिंग की गई थी वो कहाँ की गई थी? थर्ड बुद्धि काउंसलिंग कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। Where and when was the second Buddhist counseling? और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वो कहाँ पे थी? तो मैंने आपको भी बताया वो कहाँ की गई थी? वैशाली में। कब की गई थी? 383 बीसी में। पहली कहाँ की गई थी? राजघर में। दूसरी वैशाली में। और कब? 383 बीसी में। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। What is the महात्मा बुद्ध डेथ कॉल्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट? जब उनकी डेथ हुई तो बुद्धि टेक्स्ट में क्या लिखा? उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाणा। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाणा। मैंने पहले भी बताया था कि महापरिनिर्वाणा का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, अब शरीर की जरूरत नहीं है तो उसे क्या कर देना? त्याग देना। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाणा। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाणा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। अगला, वेयर डिड गौतम बुद्धा डाई? अब जो गौतम बुद्धा थे वो कहाँ पर डाई हुए थे? खुशीनगर में। कहाँ हुए थे? खुशीनगर में। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्धा ने जिनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी, उनके जो गुरु थे, उनके जो टीचर थे, वो कौन थे? आलर कलाम। वो कौन थे? आलर कलाम। अगर आपसे गौतम बुद्धा के पहले टीचर पूछे जाएं तो वो कौन थे? आलर कलाम। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे। Where did गौतम बुद्धा give his first sermon? सबसे पहले जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में। कहाँ पे दिया? सारनाथ में। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे आगे। In which language did गौतम बुद्धा give his first sermon? किस लैंग्वेज में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया? तो मैंने आपको बताया था पाली लैंग्वेज में, कि सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज थी जो सब आम लोगों के समझ से बाहर थी, तो इन्होंने क्या किया था? आम जनता को वो सारी चीजें समझाने के लिए पाली लैंग्वेज का क्या किया था?
पाली लैंग्वेज में सारे टेक्स्ट लिखे थे, तो सबसे पहले जो उन्होंने अपना सरमन दिया था, सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था, वो किस में दिया था? पाली लैंग्वेज में दिया था। और कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्लियर? नेक्स्ट, Which of these places is not related to गौतम बुद्धा? इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जो गौतम बुद्धा से रिलेट नहीं करती? तो अगर सारनाथ की बात की जाए तो ये भी आपने पढ़ा, इसमें बोध गया भी पढ़ा, पावापुरी, पावापुरी क्या पढ़ा आपने इसमें? नहीं। खुशीनगर, खुशीनगर भी पढ़ा। तो पावापुरी एक ऐसी जगह है जो इसमें इसका वर्णन नहीं है, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, in which Kshatriya clan was Buddha born? Shakya. क्या आएगा? Shakya. Second is the correct option. Which of these symbolize the birth of the Buddha? जो गौतम बुद्धा का जो बर्थ है उसका सिंबल क्या है? गौतम बुद्धा के बर्थ का सिंबल क्या है? लोटस। क्या है? लोटस। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the second largest religion in the world? अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा धर्म है वो किसको माना गया है? बुद्धिज्म को। किसको माना गया है? बुद्धिज्म को। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। Where did Buddha give more sermon? सबसे ज्यादा उन्होंने जो सरमन है वो कहाँ पे दिए थे? शास्त्री में। तो फोर इज द करेक्ट ऑप्शन। During whose region were the teaching of both Buddhism and Jainism given? बुद्धिज्म और जैनिज्म की अगर बात की जाए तो इनके टाइम पे सबसे ज्यादा टीचिंग्स जो थी वो किस रीजन में थी? बिम्बिसारा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही थे आपके क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से एक बार देख लेना। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। और जितने भी हमारे यहाँ मतलब कि जितने भी हमारे सेशंस हैं उनके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।